सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहली बात तो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी चारों तरफ है। आप चीज़ों को देख पाते हैं, दूसरे मीडियम में देख पाते हैं, स्टार्स का ट्विंकलिंग देख पाते हैं, इंद्रधनुष देख पाते हैं, मछली देख पाते हैं। ये सब पॉसिबल है बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए ग्लास से वाटर में गई, वाटर से एयर में गई, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि कुछ रेयरर मीडियम है, कुछ डेंसर मीडियम है। एयर जो है वो रेयरर मीडियम है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। वाटर उससे ज़्यादा डेंस है, ग्लास उससे ज़्यादा डेंस है, डायमंड उससे ज़्यादा डेंस है। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी वैसे वैसे स्पीड भी चेंज होगी, और अगर स्पीड चेंज हुई तो बैंड होना बनता है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, आप साइकिल से जा रहे हैं कहीं पे, मान लीजिए आपकी स्पीड है कुछ 30 किलोमीटर पर आवर। आप जा रहे हैं, सामने कोई बच्चा आ गया, आपने ब्रेक लगाया, तो आप देखेंगे कि क्या आप सीधा रुके या थोड़ा मुड़ के रुके। आप देखेंगे कि आप हमेशा थोड़ा साइकिल थोड़ा बैंड हो जाता है। आपकी स्पीड में कितना चेंज आया, 30 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर का ही डिफरेंस आया पर आवर। जबकि लाइट को जब हम देखते हैं तो उसकी वैक्यूम में स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे वो ग्लास में आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ गया 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपका तो 30 किलोमीटर पर आवर ही था, यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही वजह है कि लाइट बैंड हो जाती है, और बैंड होना ही रिफ्रैक्शन है इन वेरी सिंपल टर्म्स। इस चैप्टर को हम आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इसके सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ देम विल ट्राई टू कवर इन द क्लास इटसेल्फ, बट यू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस देम बाय योर ओन। देखने में बहुत सिंपल है, बट अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक कर दी तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द डायग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंजेस in direction when going from one medium to another. Transparent medium is known as refraction of light. लाइट का पाथ चेंज हो जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जैसे कि आप एयर से ग्लास में गए, रेयर से डेंसर हो गया, ग्लास से एयर में गए, डेंसर टू रेयर हो गया, तो लाइट बैंड हो जाती है, वही रिफ्रैक्शन है। ओके, अगर आप ये रिफ्लेक्शन आपने पहले ही देख लिया है, यहाँ से अगर आप एक इंसिडेंट ऑफ लाइट, एक इंसिडेंट रे स्ट्रेट पाथ से आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब आप रेयर से डेंसर में जाएंगे तो यू विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो यू विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, और ये देखा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन है कि भाई लाइट अपने पास से कितनी बैंड हुई, किस एंगल से बैंड हुई, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो हो गया I माइनस आर। अब देखेंगे जब ये ग्लास से एयर, पहली बात तो I इज ग्रेटर देन R इन दिस केस, सो डेल्टा इज I माइनस आर। अब फिर से मीडियम चेंज होगा बिकॉज आप ग्लास से एयर में जाएंगे, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा इस केस में, एंड नाउ द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Okay, so in this case this is I, this is R, and definitely R is greater than I. तो हम क्या लिखेंगे? R minus I is angle of deviation in the case of denser to rarer medium. और जब आप 90 डिग्री पे इंसिडेंट होते हैं, मतलब 90 डिग्री टू द surface, that means with normal it is 0 degree, you will go straight, there is no change in angle, there is no deviation, and ये तीन चीज हमने देखी। अब ये डायग्रामेटिकली कैसे दिखेंगे, उससे पहले कार के केस में समझते हैं। कार थी, ये ट्रैक्टर था, ये सीधा सीधा जा रहा था। अगर मान लीजिए लेफ्ट पहिए की स्पीड ज्यादा हो जाए और राइट की कम हो जाए तो आप इधर बैंड हो जाएंगे। अगर इसकी कम हो जाए और इसकी ज्यादा हो जाए आप इधर बैंड हो जाएंगे, राइट। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो आप स्ट्रेट जाते हैं, दोनों की स्पीड में अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो जिस तरफ कम है आप उस तरफ बैंड हो जाते हैं। लाइट के साथ भी वैसा ही हुआ, जैसे कि ट्रैक्टर बैंड हो गया, लाइट भी बैंड हो जाती है। Okay, now this will go like this. This is the conclusion that this is how the, अगर ये सीधा आ रहा है, दोनों की स्पीड सेम है तो it will go straight.
रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होते हैं, डेंसर टू रेयर आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हैं. लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, देयर इज नो डेविएशन. व्हाट हैपेंस व्हेन रेयर टू डेंसर मीडियम? तो यू विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस. ये डायग्राम आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है. What happens when you go from denser to rarer? This is how you will bend. This is normal. You will bend away from the normal like this. Angle of reflection is more than angle of incidence. Along the normal है तो कोई bending नहीं होगी and you will go straight. Point to remember: rarer to denser, denser to rarer. इससे पहले आपने देखा होगा साउंड में, वेव्स में एक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. हमेशा एक बात याद रखिए, फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स. फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है. जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड या लाइट पैदा हो गए वही रहेगा, चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो जाए चाहे आपका रिफ्रैक्शन हो जाए. सो जब वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी तो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो आपका लैम्डा चेंज होगा ही होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है. तो अगर आप रेयर से डेंसर में गए, स्पीड घट गई तो लैम्डा भी घट गया. अगर आप डेंसिटी से रेयर में गए तो स्पीड बढ़ गई तो लैम्डा भी आपका बढ़ गया. लाइक दिस इज व्हाट विल हैपन नाउ. तो पहला क्या है, रेयर से डेंसर में स्पीड विल डिक्रीज, डेंसर से रेयर में स्पीड विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ओके ऑफ लाइट डिक्रीज. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो लैम्डा भी बढ़ेगा. लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. तो speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second. Speed of light in water is 2.25. Speed of glass is 2 into 10 power 8. तो this is how it will bend. जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्पीड घटती चली जाएगी. लाइट के लिए फेवरेट वैक्यूम है जो मीडियम है. ओके, लाइट का सबसे फेवरेट मीडियम वैक्यूम है. और जैसे जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी. Optically denser means light slow down. Optical rarer means light speeds up. Optical density क्या है? It's a measure of extent to which the substance transmit light. What happens when we try to mix kerosene with water? होता है क्या? आप इसको कितना भी मिक्स करते रहें, अब इसमें दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए लाइट इसमें भी बेंड होती है. ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नो रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ मीडियम. ओके, optical density is speed of light in that medium. Density of medium is intermolecular separation. Density of medium अलग चीज है, वो आपके मैटर से, मास से रिलेटेड है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी आपके स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जितनी होती है उससे रिलेटेड है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एक डायग्राम आपको समझ में आ गया कि रे ऑफ लाइट है, सीधी जानी चाहिए थी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई. रिफ्रैक्टेड रे है, आपको दिख रहा होगा. द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई एट सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and always in the opposite side of normal. For a given pair of medium, the ratio of sine to the angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. अब ये एक नई चीज आई आपके लिए, ये बोल रहा है कि भाई म्यू मतलब साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन आई बाई साइन आर इज ए कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये पूरा चैप्टर एक वर्ड के चारों तरफ घूमेगा, उस वर्ड का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो एक कांस्टेंट है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारी चीज़ें बताता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी लाइट बैंड होगी वो बताता है, कितनी स्पीड चेंज होगी वो बताता है, कितनी फ्रीक्वेंसी तो खैर कभी चेंज नहीं होती, कितनी वेवलेंथ चेंज होती है वो बताता है. और आपका साइन आई बाई साइन आर अगेन बेंडिंग ऑफ लाइट बताता है. तो पूरा चैप्टर में अगर एक वर्ड हम बात करें तो पूरा चैप्टर एक ही वर्ड के अराउंड है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लिया तो पूरा चैप्टर समझ लिया. म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट्स जस्ट द रेशियो. आपकी लाइट कितनी बेंड होगी, छोटे एंगल के लिए साइन आई आई ही होता है, साइन आर आर ही होता है. तो आइस में इट विल बेंड लाइक दिस, साइन आई बाई साइन आर आइस के लिए 1.31 होता है, डायमंड के लिए ये लगभग 2.41 होता है. ओके, लाइट ट्रेवल्स, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू का अगर 2.41 है तो लाइट ट्रेवल्स 2.41 टाइम्स फास्टर इन एयर देन डायमंड.
यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, c बाई वी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर which is equal to velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2। अगर उनमें से एक मीडियम वैक्यूम है तो c की जगह v की जगह c हो जाएगा, तो c बाई वी हो जाएगा। और हमने बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो लैम्डा को भी चेंज होना पड़ता है, तो हम इसको लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी चेंज होती है जैसे आपकी स्पीड चेंज होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, एब्सोल्यूट हो गया मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, 1 का। एक मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम से एयर में अगर आप गए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अराउंड 1.0003। वैक्यूम से आइस में गए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अराउंड 1.31। मतलब किसी भी चीज को जब आप वैक्यूम से कंपेयर करते हैं कि वो वैक्यूम से कितनी ज़्यादा डेंस है, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वाटर के केस में इट इज़ 1.33, ऑर्डिनरी ग्लास में इट इज़ अराउंड 1.5 एंड रॉक साल्ट के केस में इट इज़ अराउंड 1.56 एंड डायमंड के केस में इट्स अराउंड 2.41। तो दिस आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये वैक्यूम से कितने ज़्यादा डेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपकी बेंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 1 नेचर ऑफ मीडियम, आइदर इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, एयर है, वाटर है, डायमंड है, डायमंड में सबसे ज़्यादा बेंड होगा सिर्फ क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। नंबर 2 फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अब देखो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाती है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब आप देखेंगे कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए वो सबसे कम बैंड होता है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, क्योंकि वो बैंड सबसे ज़्यादा हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी लैम्डा, मतलब वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मच लेसर देन रेड। एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्या क्या हो सकता है। ग्लिसरीन और पायरेक्स ग्लास अगर हम देखेंगे, अगर हम 90 डिग्री आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम इज 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो उसमें मतलब आप परपेंडिकुलर गिर रहे हैं। अगर रिफ्रैक्टिव रे और इंसिडेंट रे दोनों सेम है, इसका मतलब वो मीडियम भी सेम है, उन दोनों की डेंसिटी सेम है, तभी वो बेंड नहीं होगी। अगर डेंसिटी में डिफरेंस आया तो बेंडिंग पक्की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज सेम एज दैट ऑफ रिफ्रैक्ट 1। ओके, अब ये ग्लिसरीन और पायरेक्स में अगर हम देखेंगे दिस इज हाउ इट लुक लाइक। लाइट ऑफ ए सिंगल कलर इज पास थ्रू ए लिक्विड हैविंग a piece of glass suspended in it. On changing the temperature of liquid at the particular temperature, the glass piece is not seen. अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से घट घट के वो उसके बराबर अगर आ जाएगा तो नहीं दिखेगा, बिकॉज सेम है। व्हेन इज द ग्लास पीस नॉट सीन, व्हाई इज द लाइट ऑफ सिंगल कलर यूज्ड। सो आंसर है द ग्लास पीस इज नॉट सीन व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। Light of single color is used because the refractive index of medium is different for light of different color. हर एक का अलग अलग है। अगर हम सिंगल कलर लाइट यूज नहीं करते तो सब कलर अपनी अपनी डायरेक्शन में जाते और हमें डिफ्रैक्शन दिखता, मतलब वो स्प्रेडिंग दिखता, स्पेक्ट्रम दिखता, बिकॉज कोई कम बैंड हो रहा है और कोई ज़्यादा बैंड हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में।